जनता तहलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। ऐसे में इंद्री विधानसभा में जो पार्टियां प्रत्याशी इस समय उतार रही हैं, उनको लेकर के जनता क्या सोच रही है और जनता की राय क्या है, ये सब आपको दिखाएंगे। और क्या विकास कार्यों को लेकर के और किन मुद्दों को लेकर के जो जनता है वो वोट करेगी, ये सब इस समय आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही है। इंद्री की जनता से पूछेंगे सवाल, कैसा चाहिए उनको उम्मीदवार और क्या विकास कार्य हुए हैं, इन सब मुद्दों को लेकर के बातचीत करेंगे। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। हाँ जी, चुनाव आ गया है, किन मुद्दों को लेकर के वोट देंगे आप? वोट तो देंगे, लेकिन सर जैसे हमारे वर्गे गरीब आदमी, कच्चे कर्मचारी, जैसे झूठ बोल रहा है सारे ही कर्मचारी छोटे से लेके बड़े तक तंग हैं इस झूठ के इस वजह से। घोषणा कर देते हैं लेकिन करते नहीं कोई काम भी, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। अन्य और सारी ठीक चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ये इन गरीब आदमियों के बारे में सोचेगा तो तभी तो आप आगे सरकार आएगी, तभी आगे सरकार को कुछ मौका मिलेगा, हमारे वर्गों को भी कुछ दो रोटी जुड़ेगी। तो यही कहना चाहते हैं सरकार से कि इन गरीब आदमियों के बारे में सोचो। ये कच्चे कर्मचारी जो धक्के खा रहे हैं 18-18, 19-19 साल से काम कर रहे हैं 7,500 हज़ार में, तो उनके बारे में सोचो आप। तो आपकी सरकार सलामत रहेगी, बढ़िया रहेगी, अच्छा काम करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। कैसा विधायक कैसा चाहिए? विधायक जैसे नायब सैनी है, अच्छा है, लेकिन घोषणा कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करके दिखाया कि जो पार हो गया हो, मतलब भाई क्लियर हो गया। जैसे अब ये लेटर निकालने थे, वो उनके बारे में, कच्चे कर्मचारियों के बारे में घोषणा तो कर दी, उसी टाइम अगले दिन 4 से लगा दी। ठीक है, वो वहीं का वहीं काम रुक गया, तो उनकी खुशी तो गई जी, उनकी खुशी गई, क्योंकि एक बार उनको खुश कर दिया, दोबारा फिर दुखी कर दिया। तो यही सरकार से चाहते हैं हम कि सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे, कच्चे कर्मचारियों के बारे में कुछ बढ़िया तरिया, अच्छी तरिया करे, तो आप सरकार आएगी आपकी, वोट देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अभी विधायक से क्या उम्मीदें हैं, जो भी विधायक बने गए? यही है सर, गरीब आदमी को हेल्प करो, गरीब आदमी को कुछ रोजगार दो, कोई अच्छा काम करो तो आपको अच्छा कहेंगे। और ये घोषणा करके जैसे झूठ तूफान बोलते हैं, जैसे घोषणा कर देते हैं, आगे कोई पूरी नहीं होती, तो इसी इसमें पब्लिक तंग है थोड़ा सा। नहीं, वैसे सब कुछ ठीक है सर। वैसे सरकार ठीक है। हाँ, वैसे ठीक है सरकार, कोई ऐसी बात नहीं। अगर ये अपना वादा पूरा करे तो सरकार आएगी, कोई ऐसी बात नहीं। जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं सबकी वोट इसी पे डलेगी। अगर नहीं भी वोट इसको पक्का किया, किसी को भी, या किसी को रोजगार नहीं दिया, तो इस सरकार को धोखा खाना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव आ गया है, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट देंगे? मुद्दा देखें भाई, क्या विचार है, कैसे कोई अपना आएगा, बाहर का आएगा, अपने कोई वोट देंगे। मुद्दे क्या हैं? स्वास्थ्य का है, सड़क स्वास्थ्य का, और स्वास्थ्य अच्छा, बस सुविधा होनी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, स्कूलों में अच्छे टीचर आए, जो भी अच्छा आएगा, लोकल होएगा तो हम उसको कह भी सकते हैं कि भाई क्या कार्य करना, उसके बाद जा सकते हैं। जो बाहर का आएगा तो दोबारा दिखेगा नहीं। यहाँ क्या उम्मीदें हैं भावी विधायक से? देखते हैं, अभी तो वो आना बाकी है। सरकार कैसी चाहिए आपको? सरकार जो हमारे काम करे, सेवाएं दे, हमारे अच्छी अच्छी सेवाएं दे, बेरोजगारी को दूर करे, जो हमारी देख रेख करे, सुविधा दे। विकास कार्यों को लेकर के वोट देंगे आप? हाँ, जो जो हमारे फैसिलिटी दे, अच्छी फैसिलिटी देगा, सड़कें देखेगा, भ्रष्टाचार को कम करेगा, और जो महंगाई जिसकी बहुत ज़्यादा है उसे कम करेगा। जो हमारी जो रोज़ाना यूज़ हो रही, जैसे पेट्रोल हो गया, गैस, घर का सामान हो गया, जो भी है, जिसको कम करेगा उनको वोट देंगे। सर, विधानसभा चुनाव आ गया है, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट देंगे? मुद्दे देखो, सबसे बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से सिटी का जो है, इंद्री शहर का, वो बंदर बहुत है यहाँ पे। और पिछली ना नगर पालिका ने कोई काम किया है, ना मेरे हिसाब से सरकार ने कोई काम किया इस पे। तो सबसे बड़ा दूसरा मुद्दा आवारा पशु का जी यहाँ पे, इसकी तरफ भी कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही, और ना कोई नगर पालिका से जो भी विधायक बने या जो भी नगर पालिका बने उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो सबसे बड़े जो मुद्दे देखो, हमारे बच्चे जो खेलने आते हैं पार्क में या गली में भी घूमते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा
आवारा बंदरों का है और आवारा पशुओं का है जी। यहाँ पे इसकी तरफ ध्यान देना बड़ा जरूरी है। तो भावी विधायक से क्या उम्मीदें करते हैं? भावी विधायक से यही उम्मीद है जी, शहर में साफ सफाई का, और आवारा जो पशु हैं या बंदर हैं, आवारा जो कुत्ते घूम रहे इतने सारे, लोगों को सैर करने में दिक्कत है, बच्चों को गलियों में खेलने में दिक्कत है, इनकी तरफ काम किया जाए। कैसी सरकार देखना चाहिए? सरकार निष्पक्ष काम करे जी, निष्पक्ष तरीके से काम करे, पब्लिक के वेलफेयर में जो काम है वो किए जाए, यही उम्मीद है सरकार से। हाँ जी, विधानसभा चुनाव हुआ है, कैसा विधायक देखना चाहिए? विधायक चाहिए जी, अच्छा विधायक होना चाहिए और अपने हलके का काम करना चाहिए। क्योंकि पता क्या, अगर विधायक सही होगा तो हलके का विकास भी होगा और काम भी होगा बढ़िया। मुद्दे क्या है? मुद्दे तो यही है, ला के चलो, अब बेरोजगारी है और भी बहुत है, जैसे हॉस्पिटल है यहाँ भी कुछ लापरवाही है। हाँ, तो कई बार मुलाजिम भी पूरे काम नहीं करते, सरकार का रोब भी कम हो जा। भावी विधायक से क्या क्या उम्मीदें हैं? भावी विधायक से है कि हमारे हलके का काम होना चाहिए बढ़िया, और बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, और जो है ना क्राइम, एक नशा बहुत चल रहा, इस पर भी जो है ना रोक लगनी चाहिए। मौजूदा जो सरकार है उसको किस रूप में देखते हैं? मौजूदा सरकार तो ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा काम नहीं हल्के में कम, जो सरकार तो ठीक चल रही, ऐसी बात नहीं है। कैसी सरकार कैसी देखना चाहिए? सरकार अच्छी हो, कोई भी हो, हम ये नहीं कहते भाई कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, लेकिन काम करने वाली हो, बस अच्छे काम होंगे जब ही हल्के का भला होगा। बेरोजगार बच्चे बहुत हैं, बाहर भाग रहे बच्चे, वो इसी करके तो भाग रहे भाई, बेरोजगारी है यहाँ पर। जैसा विधानसभा चुनाव आ गया, तो किन मुद्दों को लेकर के आप वोट देंगे? मुद्दे तो अपना जो काम होने चाहिए अच्छे तरीके सारे बढ़िया, जो कोई करेगा उससे वोट देंगे, जो अच्छा होगा। मुद्दे क्या क्या है? विकास का मुद्दा, बेरोजगारी का क्या क्या है? हाँ, बेरोजगारी भी मान ले, विकास भी चाहिए, विधायक होना चाहिए जो हल्के में काम करा, ठीक छवि हो उसकी। सरकार कैसी चाहिए? सरकार भी ठीक होनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार नहीं हो, साफ सुथरा काम हो बढ़िया। तो मौजूदा सरकार कैसी है? मौजूदा सरकार ठीक है। विधानसभा चुनाव आ गया है, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट देंगे? जी देखिए, पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे जो एमएलए हमने बनाए थे, जो रामकुमार कश्यप जी, वो पिछले 5 साल से ही यहाँ से बिल्कुल गायब हैं, कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं वो। और एक यंग नहीं है जो हर आदमी के साथ मिल सके, उनको इतना एक्सपीरियंस भी नज़र नहीं आया, क्योंकि उनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं। बाहरी मुद्दा एक बहुत बड़ा इंद्री में इस टाइम चल रहा है, अगर कोई बाहरी यहाँ पर आएगा तो उसका आगे भी विरोध किया जाएगा। तो मेरी तो यही है सभी पार्टियों से अपील कि लोकल कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है? मुद्दे तो देखिए, मुद्दे तो बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम, मुद्दे तो जितने गिनवाए उतने ही कम है। मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है। अब हर गांव से देखो, 5 साल 10 साल, ये 10 साल का जो बीजेपी का शासन रहा है, इससे पहले यहाँ पर लोगों को एक काम की, रोजगार की एक उम्मीद थी। अब 10 साल से लगभग हर घर से बच्चा बाहर चला गया है, तो यहाँ पर काम नहीं है, तभी तो जा रहे हैं सर। तो अब काम नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरम पे है, और हॉस्पिटल अगर है तो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है। अगर अगर कोई मरीज परेशान है, मान लो इंद्री, मैं अपने इंद्री में लगाता हूँ, हॉस्पिटल है तो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं, अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैसे लोगों को देने पड़ रहे हैं, तो गरीब आदमी इस टाइम बहुत परेशान है। विधायक कैसा चाहिए? विधायक एक अपने बीच का हो, अपने एरिया का हो, जो काम करने वाला हो, जो हमें दिन रात जब मर्जी हम चाहें हमें मिल सके, दुख सुख का हमारा साथी हो। लोकल एक ऐसा विधायक हमें चाहिए कि जो हमारे साथ हर टाइम खड़ा रहे। कैसी सरकार देखना चाह रहा है? देखिए, सरकार जो 10 साल में अभी है, पिछली 10 साल में जो सरकार देखी है, इससे आम जन इस टाइम खुश नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी चरम पर है, तो इस टाइम लोग परेशान है। तो मेरे ख्याल से तो इस टाइम चेंजिंग का लगभग लोगों का मूड है, और सरकार चेंज होगी। तो कांग्रेस सरकार की तरफ लोग देख रहे हैं इस टाइम उम्मीद के साथ। तो भावी विधायक जो भी आएगा उससे क्या उम्मीदें हैं? भावी से तो यही उम्मीदें करें कि रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिया जाए, और जो काम है, जो यहाँ पर
5, 7, 10 साल से पिछले रुका हुआ है विकास, उसको पूर्ण रूप से जो हमारा नया विधायक आए वो उसको पूर्ण रूप से कराए, और एक जो ये बाहर जाने की होड़ बच्चों में लगी हुई है उनको यहीं पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। और ये जो हमारे सिविल हॉस्पिटल का मुद्दा है या सड़कों का, अब सड़कों की हालत देखो, अब लिंक रोड तो लगभग सारे टूटे पड़े हैं। पहले इनका होता था कि हम सड़क अच्छी बना के रखते हैं, अब तो एक भी सड़क ठीक नहीं है, सारे लिंक रोड सारे टूटे पड़े हैं। विधानसभा चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर के आपकी बार वोट देंगे? जो अब ये हरियाणा के अंदर हमारे विधानसभा चुनाव हैं, इन विधानसभा चुनाव में इंदरी में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा तो एक बेरोजगारी का, क्राइम का और नशे का, जो हमारी युवा पीढ़ी नशे की तरफ बढ़ रही है, और विकास जो पिछले 10 साल से विकास कार्य हमारे हल्के में रुके हुए हैं। और सबसे बड़ा जो हमारे इंदरी हल्के की मांग है वो ये है कि हमारे इंदरी हल्के का ही विधायक होना चाहिए, क्योंकि पिछले हम 2-3 प्लान से हमारे ऊपर भारी आदमी थोपे जा रहे हैं जो विधायक बन रहे हैं। अब की बार इंदरी हल्के की जनता उनको पसंद नहीं करेगी, इंदरी हल्के का ही नुमाइंदा हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको बनाया जाएगा। कैसा विधायक कैसा चाहिए आपको? विधायक हमारे हल्के का होना चाहिए, जो हमारे हल्के की आवाज़ है उसको विधानसभा के अंदर बुलंद कर सके और विकास कार्य करवा सके, आम जन लोगों को मिल सके, उनके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हो। क्योंकि आज से पहले जो हमारे मौजूदा विधायक भी हैं वो मिले ही नहीं, उनको पता ही नहीं है हल्के के लोगों को कौन क्या आदमी है, कैसे है, हमें नहीं पता विधायक कहाँ के रहने वाले हैं। तो हमें इंदरी हल्के का, जो हमारे हल्के के बीच का विधायक हो, हमारे पब्लिक के बीच में रहने वाला हो, और इंदरी हल्का जो विकास की पटड़ी से उतरा हुआ है, विकास कार्य करवाए, ऐसा विधायक हम पसंद करें। सरकार कैसी चाहिए? सरकार तो जैसे पिछले 10 साल से हरियाणा में बेरोजगारी, नशा और विकास कार्य जो रुके पड़े थे, तो इस बीजेपी सरकार से तो पब्लिक बहुत तंग है। अब की बार कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। चेंज देख रहे हैं आपकी बात? बिल्कुल परिवर्तन चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी खुद सरकार के आंकड़ों के अंदर इतनी, हरियाणा पूरे देश के अंदर बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 है। जो हमारे युवा हैं, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, इसी कारण से उनको रोजगार नहीं मिल रहा, वो बाहर की तरफ भाग रहे हैं, वो कोई 2 नंबर में जा रहा है, कोई 1 नंबर में जा रहा है। गांव के गांव युवा पीढ़ी खत्म हुई पड़ी है, खाली है, या तो नशे में है या बाहर चले गए हैं। जी, विधानसभा चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट देंगे? अब की बार ये सरकार ने 10 साल हो गए सरकार को, तो 10 साल में इन्होंने कागज कानून गरीब आदमी को उलझा के रखा, जो कि अब थोड़ी पूरे तो नहीं हो पाई। इसके ज्यादा तो देख सब गरीब आदमी सब परेशान ही है। तो क्या है, रोजगार का मुद्दा? रोजगार का मुद्दा है सर, जैसे सरकार ने 10 साल में रोजगार की तरफ अब थोड़ी कुछ भी डिसीजन नहीं लिए। हल्के की सड़कों की हालात है? हल्के की अब की बार सबसे बढ़िया ये है, सरकार की तरफ रुझान, नई सरकार पर दोबारा 10 साल में चेंज की जाए तो अच्छा रहेगा। कैसा विधायक देखना चाह रहे हैं आप? कैसा विधायक होना चाहिए? विधायक अच्छा होना चाहिए भाई, अपने निजी मुद्दों पर आकर सबकी राय ले और पूछे भाई किस चीज की, रोजगार की तरफ ध्यान दे, अच्छा रहे। सरकार कैसी देखना चाह रही है? सरकार अब की बार बदलाव है, कब की बार कांग्रेस की तरफ रुझान है। बदलाव है? बदलाव है जी, पक्का बदलाव है जी। जी, क्या कहेंगे, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इस किन मुद्दों को लेकर के जो जनता है वोट करेगी और क्या रहेंगे? सबसे पहले तो पंकज भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। और जो आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो कि जनता किस मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव में वोट करेगी, जनता बेरोजगारी को देख के वोट करेगी, जनता अपराध को देख के वोट करेगी, जनता जो हमारे युवा साथी बाहर जा रहे हैं उस चीज़ को देख के वोट करेगी। तो मतलब विकास कार्य को देख के जनता वोट करेगी। तो बहुत से मुद्दे हैं जिन सबको देख के हमारी जनता इस बार वोट करेगी। 10 सालों की बात करें, बीजेपी का शासनकाल रहा है, ऐसे में कितने विकास कार्य हुए हैं, क्या मानते हैं आप? आप अपने हल्के से ही देख लो, कितने विकास कार्य आपको दिखाई देते हैं यहाँ पे, कितने विकास कार्य हमारे यहाँ तो बना हाँ। आप देख ही सकते अपने हल्के में क्या हुआ है। सड़कों की दुर्दशा देख लो क्या रखी है। ये हमारा शहीद ये पार्क है, इसकी देख लो, हमने थोड़े दिन पहले इस पे भी चर्चा करी थी। तो आप तब से देख लो क्या रिजल्ट आया है। ड्रेनेज सिस्टम की शहर में व्यवस्था देख लो क्या है, पढ़ाई को लेके व्यवस्था देख लो क्या है। मतलब हमारा हल्का सबसे पीछे जा चुका है। हाँ, दावा हो सारे बाहर निकल जाए। और एक हमारे गांव से चंडीगढ़ की जो बस लगती थी, बहुत पुरानी थी, बंसीलाल के टाइम से, वो बंद होगी सरकार।
एक नबियाबाद वाली बस चल रही थी, बच्चों ने बड़ी समस्या थी, स्कूल के बच्चों ने खासकर, वो बंद पड़ी। आज तक कोई सुनवाई नहीं। बार बार लोगों ने अपील भी करी, कुछ सहारे लगता न कोई सुनवाई है। अपना हॉस्पिटल देखो इधर का, कोई ना अल्ट्रासाउंड की मशीन, कोई सुविधा नहीं है कोई। तो आप क्या मानते हैं 10 सालों में विकास नहीं हुआ? मेरे हिसाब में तो मेरे को तो लगता नहीं है। कैसा विधायक चाह रहे हैं आप अब की बार? विधायक ऐसा चाहिए जो कम से कम अपनी लोकल सड़कों को देखो। सरकार कह रही है हमने हाईवे बना दिए, ये बना दिया। आप ये बताओ मेरे को, हाईवे पे एक आम आदमी 1 साल में कितनी बार चले? मेरे ख्याल से जाते ही नहीं। हम तो आज तक हाईवे पे चले नहीं, हमें तो लोकल सड़कों पे चलना, और लोकल सड़कें टूटी पड़ी। सरकार कैसी चाहिए, किस प्रकार की सरकार होनी? सरकार ऐसी चाहिए जो रोजगार दे बच्चों को। ये भाग दौड़ो, ये बच्चे बाहर जा रहे, बेरोजगारी में जा रहे। अगर रोजगार होगा तो बच्चे यहीं सेट होंगे। ना कोई हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ना ITI है, कुछ भी। तो कहीं ना कहीं मूड बदल सकता है या बदलाव हो सकता कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं। भावी विधायक जो भी आएगा यहाँ पे, उससे क्या उम्मीदें रखते हैं? हम तो यही उम्मीद रखें जी, जो हमारी ग्रामीण सड़कें हैं वो बने। इंद्री शहर में मान लो जितना ना ITI है, ना कोई फैक्ट्री है, रोजगार का तो कोई साधन नहीं है। लड़कियों के लिए मान लो बस की सुविधा नहीं है, इंद्रिया ने कोई है ही नहीं, हमारी तरफ से तो कुछ भी नहीं है। आप ये मान लो हमारा जो सारा फल्ड का एरिया है कोई साधन कुछ भी नहीं है उधर से। बाकी डंडोरा पीटने से क्या होगा? दरअसल पे चलना पड़ेगा ना। 10 साल से हम चल रहे, इधर से उधर से चल रहे। मान लो बाइक की भी मेंटेनेंस है, खड्डों में चल रही डेली, और जिस समय बर्बादी है